हेलो स्टूडेंट्स। तो हम लोग पढ़ रहे थे 6 क्लास का गणित, जिसमें प्रश्नावली 1.3 का बेसिक हम लोग पढ़ रहे थे। तो प्रश्नावली 1.3 का बेसिक आपको मिलेगा वीडियो पार्ट 21 और 22 में। तो इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे प्रश्नावली 1.3 का उदाहरण। ठीक है, तो यह वीडियो पार्ट 23 है। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए, इसमें हम लोग को पढ़ना है योग अथवा अंतर का आकलन करना। आकलन करना तो सभी लोग जान गए हैं। तो इस वीडियो में हम लोग योग का मतलब होता है जोड़, अंतर मतलब होता है घटाव। ठीक है, योग अथवा अंतर का आकलन करना सीखेंगे। ठीक है, इसके बाद हम लोग एक गुणा के लिए भी हम लोग आकलन करना सीखेंगे। ठीक है, तो चलिए उदाहरण को स्टार्ट करते हैं। तो देखिए पहला उदाहरण, 4380 प्लस 15785 का आकलन कीजिए। देखिए, जब भी हमें जोड़ों का आकलन करना है, जोड़ यानी कि योग का आकलन करना है, तो हम लोग देखेंगे कि सबसे कम अंक वाली संख्या कौन है। तो देखिए, इसमें ये 4 अंकों वाली संख्या है, ये 5 अंकों वाली है। ठीक है, तो जो अधिक अंकों वाली संख्या है और जो कम अंकों वाली संख्या है, ध्यान दीजिए, जो कम अंक वाली संख्या है उतने ही अंकों का सन्निकटित मान हम लोग निकालेंगे। ठीक है, तो देखिए इसमें 4 अंकों तक संख्या है, तो इसमें भी 4 अंकों तक ही हम लोग सन्निकटित करेंगे। ठीक है, यानी कि इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, यानी कि 1000 तक के हम लोग सन्निकटित मान निकालेंगे। ठीक है, उसके बाद हम लोग इसका जोड़ करेंगे। क्लियर है? तो चलिए हम लोग सबसे पहले यहाँ पर लिखते हैं हल। हल लिखने के बाद हम लोग देखेंगे कि इन दोनों में बड़ा कौन है। देखिए बड़ा है 15785, तो इसको पहले लिख लेंगे। ठीक है, 15785 जो है बड़ा है। बड़ा का साइन होता है कुछ इस तरीके से। ठीक है, इसको ग्रेटर देन बोला जाता है। और ये जो है इससे छोटा है, तो इसको बाद में लिखेंगे हम लोग। ठीक है, ये है 4380। क्लियर? तो देखिए जो बड़ा है उसको हम लोग पहले लिखेंगे और जो छोटा है उसको बाद में लिख लेंगे। ठीक है, जोड़ करने में आसान होता है, इसलिए हम लोग ऐसे लिखेंगे। ठीक है, और यहाँ पर हम लोग लिखेंगे चूंकि ये कितने अंकों तक है, तो 1000 तक है, तो 1000 तक दोनों में मिलेगा, तो कॉमन जो मिलेगा उतने ही तक के अंकों का आकलन करना है। जितने अंकों तक का कॉमन मिलता है उतने ही अंकों तक का हम लोग आकलन करेंगे। ठीक है, जोड़ के लिए। क्लियर है? तो ध्यान दीजिएगा, हम यहाँ पर लिखेंगे निकटतम हजारों तक सन्निकटित करने पर। तो देखिए इसको हम लोग 1000 तक सन्निकटित करेंगे। तो बताइए कि इसका 1000 तक सन्निकटित हम लोग किस तरह से करेंगे, बताइए। तो देखिए इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 1000 तक सन्निकटित करने के लिए हम लोग 1000 अंक के पहले की 1000 अंक के पहले के अंक को देखते हैं। अगर वो 4 या 4 से कम होता है, 4 या 4 से कम होता है, तो हम लोग 1000 के अंक में कोई परिवर्तन नहीं करते हैं, यानी कोई बदलाव नहीं करते हैं, और इन तीनों अंकों को 0 कर देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए 1000 के अंक के पहले वाला अंक जो है 5 से ज्यादा है। जब 5 या 5 से ज्यादा होता है, ठीक है, 5 या 5 से अधिक भी बोल सकते हैं। ठीक है, जब सैकड़े का अंक 5 या 5 से ज्यादा होता है, तो हम लोग 1000 के अंक में 1 जोड़ लेते हैं और बाकी सबको 0 कर देते हैं। ठीक है, यानी सैकड़े का अंक, दहाई और इकाई का अंक जो होगा 0 हो जाएगा। ठीक है, तो इसका सन्निकटित मान क्या होगा 1000 तक? तो इसका हो जाएगा, एक तो ज्यों का त्यों लिख लेंगे हम लोग। 5 है तो इसको बढ़ा देंगे, एक 6 हो जाएगा, और इन तीनों अंकों के जगह पे हम लोग 0 रख लेंगे। ठीक है, ये हो जाएगा 16000। फिर हम लोग क्या करेंगे, इसको भी 1000 तक सन्निकटित करना है। तो देखिए 1000 वाला अंक 4 है और यहाँ पर उसके पहले वाला अंक 3 है। जब पहले वाला अंक 4 या 4 से कम होता है, तो हम लोग 1000 के अंक में कोई बदलाव नहीं करते हैं,
और उनके बाद के सभी अंकों के स्थान पर शून्य लगा देते हैं। तो ध्यान दीजिएगा, इसको जोड़ना है तो हम लोग 4 है तो 4 लिख लेंगे, क्योंकि ये सैकड़ा वाला अंक 4 से कम है, इसलिए 4 को 4 लिखेंगे और इन तीनों अंकों के स्थान पर 0 रख लेंगे। ठीक है, और इनका जोड़ करना है। ठीक, तो इस तरीके से हम लोग लिखेंगे, इकाई के अंक से इकाई का अंक जोड़ेंगे तो ये 0 हो जाएगा, और ये भी 0 हो जाएगा, और ये भी 0 हो जाएगा। 6 4 10 का 0, एक एक हासिल लगेगा तो 2 हो जाएगा। ठीक है, यानी कि 20,000। तो ये हो जाएगा अपना आंसर। ठीक है, आकलन द्वारा इन दोनों का योग। तो चलिए दूसरा उदाहरण हल कर लेते हैं। तो देखिए उदाहरण 2 है, 4875 माइनस 484 का आकलन कीजिए। देखिए 4875 माइनस 484 का आकलन कीजिए। ठीक है, तो सबसे पहले तो हम लिखेंगे हल। हल लिखने के बाद हम लोग सबसे पहले घटाव है तो हम लोग सबसे पहले इसमें देखेंगे कि सबसे ज्यादा अंक वाली जो संख्या है उसको हम लोग कितने तक आकलन करेंगे, कितने अंकों में। ठीक है, तो देखिए इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, हजार तक है तो बड़ी संख्या को हजार तक अंकों में सन्निकटित करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पर लिख लेते हैं निकटतम हजारों तक, निकटतम निकटतम हजारों तक सन्निकटित करने पर, सन्निकटित करने पर। ठीक है, इतना लिखने के बाद हम लोग इसको हजार तक सन्निकटित करने वाले हैं। तो ध्यान दीजिएगा, ये रफ भी आपको ध्यान में रखना है अगर आप भूल गए हो तो। ठीक है, देखो यहाँ पर हजार वाला अंक 4 है, हजार से पहले जो सैकड़ा वाला अंक है ये 5 या 5 से ज्यादा रहता है तो हजार वाले अंक में 1 जोड़ दिया जाता है। तो देखिए ये है 5 या 5 से ज्यादा, 5 से ज्यादा है तो हम लोग 4 में 1 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। और इन तीनों अंकों के शून्य कर देना है, इन तीनों अंकों को क्या कर देना है, शून्य कर देना है। ठीक है, उसके बाद है घटाव, तो यहाँ पर लिख देंगे घटाव। ठीक है, इसके बाद हम क्या करेंगे, इसको भी हजार तक ही हम लोग सन्निकटित करेंगे, क्योंकि यहाँ पर लिख दिए हम हजार तक सन्निकटित करने पर। तो आप यहाँ पर ये सोचोगे कि यहाँ पर हजार वाला अंक तो है ही नहीं, इकाई, दहाई, सैकड़ा तक ही है, तो हम लोग हजार वाले अंक को शून्य मान लेते हैं। इसमें कोई दिक्कत है किसी को, बोलो, किसी को दिक्कत नहीं होना चाहिए। हजार वाले अंक अगर नहीं है कुछ तो हम लोग 0 मान लेंगे। तो ध्यान दीजिए, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, हजार वाला अंक 0 है, और उससे पहले वाला अंक अगर 4 या 4 से कम होता है, 4 या 4 से कम होता है तो हम लोग हजार वाले अंक में कोई बदलाव नहीं करते हैं। ठीक है, यानी कि यहाँ पर जो रहता है उसी को लिख देना है और बाकी सबको शून्य बना देना है। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे, 0 है हजार वाला अंक तो 0 लिख लेंगे, उसके बाद के सभी अंकों को शून्य बना देंगे। ठीक है, यानी ये हो जाएगा 0 0 0। देखिए 5000 में से जब हम लोग 0 घटाएंगे तो यहाँ पर 5000 बचेगा। ठीक है, क्या बचेगा, 5000 बचेगा। क्लियर। अब चलिए इसी को हम लोग पुनः दूसरे तरीका से हम लोग हल कर लेते हैं। इस बार हम लोग इसको सन्निकटित करेंगे, यानी निकटतम 100 तक के सन्निकटित करने पर। ठीक है, यहाँ पर लिख लेते हैं हम, तो लिख लेंगे निकटतम 100 तक सन्निकटित करने पर। देखिए हम इसको क्या करेंगे, 100 तक सन्निकटित करेंगे, इसको भी 100 तक सन्निकटित करेंगे, फिर हम लोग इसका घटाव करेंगे। ठीक है, देखिए इकाई, दहाई, सैकड़ा, यानी कि यहीं तक हमको सन्निकटित करना है, इससे कोई मतलब नहीं है। यानी 4 है तो अपना 4 लिख देंगे ऐसे ही। अब देखिए 100 तक ही करना है। ठीक है, तो ये 8 के पहले जो है 7, ये जो अंक है ये 5 या 5 से ज्यादा है तो 100 के स्थान पर जो अंक है उसमें 1 जोड़ देंगे हम लोग। अगर ये वाला अंक 4 या 4 से कम रहता तो इसको जो कहते हैं हम लोग लिख लेते। ठीक है, तो ये जो अंक है 5 से ज्यादा है तो हम लोग 8 में 1 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा, और इन दोनों अंकों को 0 बना देंगे। ठीक है,
इसके बाद ये घटाव है तो यहाँ पर घटाव लिख लेंगे। इसके बाद देखिए 100 के स्थान पर 4 है तो 100 के पहले वाला अंक है 8, यानी 5 से ज्यादा है तो इसमें एक जोड़ देंगे हम लोग। 4 में एक जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। ठीक है, और इन दोनों अंकों के स्थान पर 0 लगा देंगे। क्लियर है। अब घटा देंगे हम लोग। देखिए 0 में से 0 घटेगा तो 0 हो जाएगा, 0 में से 0 घटेगा 0 होगा, 9 में से 5 घटेगा तो यहाँ पर 4 होगा, और ये 4 है तो 4 रहेगा। ठीक है, यहाँ पर बच गया 4400, ये हो गया 5000। ठीक है, तो अब ध्यान से देखिए कि ये कौन सा मान सही होगा। हम लोगों ने यहाँ पर दो तरीके से क्यों निकाला, क्योंकि हमें देखना है दोनों में तुलना करके कि कौन सा मान सही है। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग यह निर्णय निकाल सकते हैं या निर्णय ले सकते हैं। यहाँ पर हम लोग जब घटाव किए हैं तो 5000 आया है, यहाँ पर घटाव किया है तो 4400 आया है। तो अब हमको निर्णय लेना है कि कौन सा घटाव सही है। तो देखिए यहाँ पर 4875 था, जब इसमें से घटाया जाएगा तो इससे कम आना चाहिए, लेकिन ये क्या हो गया कि 4875 था, जब हम लोगों ने इसमें से इसको घटाया तो 5000 आ गया। 4000 में से घटाने पर ये 5000 थोड़ी आएगा, कभी नहीं आएगा, यानी कि ये वाला आंसर गलत है। ये देखिए 4400 है, यानी कि इससे कम है, इसका मतलब ये वाला आंसर क्या है, सही है। ठीक है, तो इससे यह निष्कर्ष निकलता है कि जिसमें कम अंक होते हैं उतने ही स्थानों तक हम लोग क्या करेंगे, सन्निकटित करेंगे। ठीक है, तो इस बात को आप लोग ध्यान रखिएगा। 3 अंक था, यानी सैकड़े तक सन्निकटित करना है दोनों को। अगर 4 अंक में होगा, एक 5 अंक में होगा, तो 4 अंकों तक ही दोनों को सन्निकटित करेंगे घटाव की स्थिति में, याद रखना है। ठीक है, तो स्टूडेंट्स हम लोग यहाँ पर लिख लेंगे अतः यह आकलन गलत है और यह आकलन क्या है, सही है। तो अतः यह आकलन सही है, इतना लिख लेंगे और ये हो जाता है हमारा सही आंसर। ठीक है, तो चलिए अगले उदाहरण पर चलते हैं। तो देखिए तीसरा उदाहरण, 72 गुणा 489 का आकलन कीजिए। तो सबसे पहले तो हम लिखेंगे हल, इसके बाद हम लोग करेंगे क्या, तो देखिए इसमें है दहाई तक अंक, इकाई दहाई, इसमें सैकड़े तक है, इकाई दहाई सैकड़ा। तो देखिए गुणनफल की स्थिति में हम लोग अगर दहाई तक अंक है तो इसको निकटतम दहाई तक ही हम लोग क्या करेंगे, सन्निकटित करेंगे, और अगर सैकड़े तक है तो जो सैकड़ा तक है उसको सैकड़ा तक ही सन्निकटित करना है। ठीक है, यानी कि जो दहाई तक अंक है उसमें दहाई तक ही सन्निकटित करना है, जो सैकड़ा तक है उसको सैकड़ा तक सन्निकटित करना है और गुणा करा देना है। सिंपल है, देखिएगा इसको दहाई तक हम लोग सन्निकटित करेंगे तो देखिए 72 है, तो देखिए दहाई के स्थान पर 7 है, 7 से पहले अगर 4 या 4 से कम रहता है तो 7 में हम लोग कुछ परिवर्तन नहीं करेंगे, यानी कि 7 है तो 7 लिख लेंगे और इसके स्थान पर 0 लगा देंगे, यानी कि ये हो जाएगा 70। गुणा है तो गुणा दे देंगे, इसको हम लोग सन्निकटित कर लेंगे सैकड़े तक यानी 100 तक। ठीक है, तो देखिए 489 है तो 4 के पहले यानी दहाई का अंक जो है 5 से ज्यादा है तो इसमें एक जुड़ जाएगा, यानी ये हो जाएगा 5 और ये दोनों 0 हो जाएगा। ठीक है, या आप यहाँ पर समझिएगा रफ द्वारा, देखिए ये 72 है, अगर हम लोग दहाई तक सन्निकटित करना चाहते हैं तो ये 72 10 के गुणांक में इन दोनों के बीच में आएगा। तो देखिए एक 70 और एक 80 इन दोनों के बीच में आएगा, तो ये ज्यादा करीब किसके है, तो 70 के करीब है, यानी कि 72 का सन्निकटित क्या होगा 70, तो 70 हो गया। ये 489 जो है 489 ये 500 के ज्यादा करीब है या 400 के, बताइए। तो बिल्कुल आप सही सोच रहे हैं, ये किसके करीब है, 500 के करीब है। तो यहाँ पर देखिए 489 को हमने क्या लिख दिया 500। अब इसमें हम लोग क्या करेंगे, गुणा करा देंगे, तो 7 5 35 होता है और एक 0 यहाँ पर है तो एक 0, ये 2 0 है तो 2 0 यहाँ पर दे देंगे और ये हो जाता है अपना आंसर। ठीक है, तो ये होता है सही आंसर। तो इस तरीके से गुणा में करना है। तो स्टूडेंट्स उम्मीद करते हैं कि आप लोग बहुत ही अच्छे से समझ पाए होंगे। तो इस वीडियो में इतना ही, अगली वीडियो में हम लोग प्रश्नावली 1.3 के प्रश्नों को हल करेंगे। तो अगर आप लोग
स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए।